अंग्रेजी प्रभाव की वृद्धि की अगली अवस्था उत्तर पूर्व में उनका विस्तार था। साल 1633 ईस्वी में महानदी के मुहाने पर स्थित हरिहरपुर में तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां कायम हो चुकी थीं। एक कोठी साल 1651 में मिस्टर ब्रिजमैन के अधीन हुगली में खुली। शीघ्र दूसरी कोठियां पटने और कासिम बाजार में भी खुल गईं। इस युग में बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की मुख्य वस्तुएं रेशम, फुटकर बेचने के सूती कपड़े, शोरा और चीनी थी। कोठी के अनियमित व्यक्तिगत व्यापार के कारण कंपनी को शुरू में कुछ समय तक काफ़ी लाभ नहीं हुआ। साल 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गईं। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में मद्रास और सूरत में कंपनी के व्यापार का भविष्य अधिक उज्जवल नहीं था, किंतु उस सदी के उत्तरार्ध में इसके अपने देश की सरकार की नीति में परिवर्तन होने के कारण इसका दुर्भाग्य भी दूर हो गया। क्रॉमवेल ने साल 1657 में जो आज्ञापत्र दिया था इसे नवीन अवसर भी मिले। साल 1660 ईस्वी में रिस्टोरेशन के बाद के 30 वर्ष विस्तार और समृद्धि के युग के रूप में आए। चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय दोनों राजाओं ने कंपनी के पुराने विशेषाधिकार को पक्का कर दिया था, इसकी शक्तियों को बढ़ा दिया था। साथ ही सहायता के लिए एक अस्थायी समिति कोष की स्थापना भी कर दी थी। कंपनी की पुरानी वित्तीय कठिनाइयां काफ़ी कम हो गई थी। कंपनी की भारत में जो नीति रही वो भी इसी युग में बदल गई। एक शांतिपूर्ण व्यापारिक संस्था राज्य विस्तार द्वारा अपनी धाक जमाने के लिए उत्सुक एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। मुख्यतः देश की राजनीतिक दुर्व्यवस्था के कारण ही ऐसा हुआ। शाही फौज, मराठों और दूसरे दक्कनी राज्यों के बीच दीर्घकालीन युद्ध साल 1664 और साल 1670 में सूरत पर मराठा हमले के बाद शुरू हो गया। बंगाल में मुगल सूबेदारों की कमज़ोर हुकूमत, जिससे बंगाल भारी भीतरी और बाहरी खतरों के लिए खुला पड़ा रह गया। मालाबार के समुद्री डकैतों के उपद्रव और फलस्वरूप प्रतिरक्षा की आवश्यकता भी इन कारणों से परिवर्तन अवशाम भी हो गया। साल 1669 में सर जॉर्ज ऑगस्टिन ने उत्तराधिकार के रूप में जेराल्ड ऑगियर सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर बनाया गया। उसने संचालन समिति को लिखा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें।